नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो आज का जो टॉपिक था वो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। उसके अंतर्गत हमने H2 मॉलिक्यूल का ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में अध्ययन किया था और आज हम जो है H2 प्लस अणु का ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में अध्ययन करेंगे या एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो हमारा H2 प्लस मॉलिक्यूल है उसका अणुकक्षक आरेख किस तरह बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा H2 अणु होता है उसमें जो है एक हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में जब सहयोग करते थे तो एक अणु कक्षक विन्यास बनाते थे और एक बॉन्ड का निर्माण करते थे, जिसे हमने सिग्मा 1s2 कहा था। यहाँ पर क्या होगा कि जो H2 प्लस मॉलिक्यूल है वो H2 मॉलिक्यूल की अपेक्षा जो है कम वीक होगा और ये सहसंयोजी बंध का आधा भाग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर H2 प्लस आयन है तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु तो संयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो H2 अणु है यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, जबकि दूसरा हाइड्रोजन है उसका एक जो इलेक्ट्रॉन है पहले से ही क्या है निकल गया है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो H2 प्लस आयन है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको हम किस तरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका यहाँ पर ये हमारा 1s जो कि हाइड्रोजन परमाणु का है और यहाँ पर भी ये 1s परमाणु है, जिन्हें हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है उसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, जबकि दूसरा जो H प्लस है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बाहरी कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और इसकी जो ऊर्जा होती है, जो इंक्रीजिंग एनर्जी होगी, इंक्रीजिंग एनर्जी जो कि नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर ये ऊर्जा बढ़ रही है और एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आकर यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
फिल होता है, जबकि दूसरे H+ आयन है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा H2 अणु होता है, H2 मॉलिक्यूल होगा, उसमें 1+0 = 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल या एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें सहयोग करता है। अगर हम बात करें इसकी जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या अणुकक्षक विन्यास की, तो यहाँ पर उसका जो विन्यास होगा वो होगा σ1s1, σ1s1, क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं σ1s1। तो ये अणुकक्षक विन्यास है, जबकि ये जो हमारे हैं वो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पर कि जो 1s कक्षक का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो गया, जबकि एंटी बॉन्डिंग के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस तरह निकलता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB - NA। यहाँ पर जो Nb है वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा H2+ मॉलिक्यूल है उसका जो है बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकलेगा। तो हम देखते हैं ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर 1/2 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम लिखेंगे 0। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये 1/2 = 0.5, जो इसका हमारा H2+ आयन है मॉलिक्यूल, उसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया है, जो कि सहसंयोजी बंध का आधा है। और आधा होने के साथ ही ये H2 मॉलिक्यूल की अपेक्षा H2+ आयन कैसा होता है, वीक होता है, और ये 0.5 है। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर इसकी जो नेचर होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, ये 0.5 रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो नेचर होगा या प्रकृति होगी वो कैसी होगी, पैरा मैग्नेटिक नेचर इसका होगा। क्योंकि पैरामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा H2+ आयन है वहां पर इसकी जो सहसंयोजी बंध बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो सहसंयोजी बंध का आधा होता है। तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है, जबकि H+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि H2 के में जो इलेक्ट्रॉन सहयोग करते हैं या आपस में मिलते हैं तो 1+0 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि जो H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या विन्यास होता है वो σ1s1 होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल हुआ है। इस तरह इसका जब हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो हमें यहाँ पर 0.5 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो ये सहसंयोजी बंध जो होता है उसका ये आधा होता है, और H2 मॉलिक्यूल से H2+ आयन जो होता है वो काफी मतलब कि वीक, आधा या कमजोर होता है या वीक होता है।
और इसकी जो नेचर होगा या प्रकृति होती है वो होती है पैरामैग्नेटिक की। तो आज हमने H2 प्लस मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे की जो लिथियम प्लस या वो लिथियम आयन है, बेरिलियम अणु है, कार्बन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इनके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।